बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पुरुष पूर्ण धनी श्री परमहंस दयाल, भव बंधन के काटने प्रकट भये कलिकाल। गुरु बिन सुख कहु न मिले, भर मत सब संसार। महाअंध भव कूपते सतगुरु काढ़निहार। गुरु है सब कुछ जगत में, गुरु ते सब कुछ हो। गुरु बिन और जो जानही, भक्ति न पावे सोय। गुरु बिन कौन बतावई, परमेश्वर का ज्ञान। जिन पायो सो गुरु ते, गुरु ही को कर ध्यान। जिन पायो सो गुरु ते, गुरु ही को कर ध्यान। सौभाग्य या दुर्भाग्य, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां जो हमें मिलती हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, हम स्वयं ही इनको बनाने के कारण हैं। जो कुछ हम चाहते हैं उसके हम स्वयं ही जिम्मेवार हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति हमारे अंदर है। जब कभी हम अज्ञानतावश कार्य करते हैं, उससे हमें जो कष्ट मिलता है वह हमें भुगतना पड़ेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रकृति निर्दयी है जिसका न्याय दंड देना है, लेकिन हमारी अंतर प्रेरणा ही हमारा न्याय करती है। वह बुरे कार्य करते समय हमें रोकती है, और यदि हम विश्वासपूर्वक कर लेते हैं तो जब तक उन बुरे कार्यों को सुधार नहीं लेते तब तक वह हमें चैन नहीं लेने देती। अर्थात हमें अंदर ही अंदर कचोटती रहती है कि यह काम ठीक नहीं किया। हमारे विचार तथा कर्मों के अनुसार हमें फल भुगतना ही पड़ता है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संदर्भ में एक कथा है। एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक फकीर बैठा था। वह गहन मौन मुद्रा में था। एक बार ऐसा हुआ कि जब वह योगाभ्यास में लीन था, तब एक गाय दौड़ती हुई वहां आई। उसके पीछे एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने फकीर से पूछा, क्या आपने यहाँ से गुजरती एक गाय देखी है? परिस्थिति से अनभिज्ञ फकीर ने उंगली से गाय के जाने का संकेत किया। यह व्यक्ति कसाई था। चूंकि फकीर ने गाय का पता बताया था, वह गाय को मारने काटने में सफल हुआ। अगले जन्म में गाय रानी बनी और कसाई राजा बना। एक रात्रि में राजा सोया हुआ था। रानी दीवार पर लटकी हुई चमकती तलवार को निहार रही थी। वह अंदर ही अंदर तलवार उठाने के लिए प्रेरित हुई। अचानक उसने तलवार उठा ली और राजा की गर्दन काट दी। भय से रानी चीख उठी। आवाज सुनकर सारे मंत्री तथा सभासद इकट्ठे हो गए। यह सब देख सन्न रह गए। रानी वहां गूंगी मूक सी होकर बैठी थी। मंत्रियों ने इसके विषय में काफी पूछा, परंतु रानी चुप रही। उसने अपने हाथ से उस तख्ते की ओर संकेत किया। वहां एक खिड़की थी। तुरंत ही सब खिड़की से नीचे देखने लगे। उन्होंने एक फकीर साधु को नीचे जाते हुए देखा। राजा के नौकरों ने उसे पकड़ लिया। दंड की घोषणा होने वाली थी। यह निर्णय किया गया कि उसे मृत्यु दंड न दिया जाए, क्योंकि वह एक फकीर साधु है, लेकिन उसके हाथ अवश्य काट दिए जाएं, जिससे कि वह अपने हाथों से दुष्कर्म न कर सके। फलतः उसके हाथ काट दिए गए। यही कुदरत का अटल विधान है। अंततः सबको पैसे पैसे का हिसाब चुकाना होगा। एक छोटी क्रिया की भी प्रतिक्रिया होती है। अब वह साधु अत्यंत दुखी मन से जंगल की ओर गया और बार बार यह सोचने लगा कि भाग्य ने कैसी विडंबना उसे दिखाई है। उसने एक दिव्य संत के बारे में सुना था जो कि भूतकाल तथा भविष्य का ज्ञान ज्ञाता थे। उसने उससे मिलने का निश्चय किया। उनके पास पहुंचकर फकीर ने पूछा, हे संत जी, आप तो भूत और भविष्य के बारे में जानते हैं, ये बतलाइए कि मेरे हाथ क्यों काटे गए, जबकि सारी जिंदगी में मालिक की बंदगी नाम सुमरण ही करता रहा। संत जी ने याद दिलाया कि पिछले जन्म में
वह एक गाय की हत्या का कारण बना था। उसने इन हाथों से वह दिशा दिखाई थी जहाँ गाय भागी थी, इसी कारण से उसके हाथ काटे गए हैं। करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आग को आम कहाँ ते होई। प्रत्येक को वही मिलता है जो वह कमाता है। कर्म का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि दुनिया में जो हो रहा है उसका कारण क्या है। यह तत्व प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में पाया जाता है। हमारे कार्यों के परिणाम को शायद हम तुरंत ही न भूलें, लेकिन उसका हिसाब किताब हमारे जीवन तथा चरित्र में अंकित किया जाता है। हम कुदरत के कानून को समझ नहीं सकते, वह हमें ढूंढ लेता है। हम कहीं भी जाएं, हमें हिसाब देने के लिए वहीं पहुंच जाता है। इस प्रकार हमें वही मिलता है जिसका हम सौदा करते हैं। हम स्वयं को ही दंडित करते हैं और स्वयं को ही पारितोषिक देते हैं। संत कहते हैं, कर्म जैसा करे इंसान फल भी वैसा पाएगा, बोए आग बबूल तो आम कहाँ से खाएगा। विषयों में अगर चित्त दिया तो सुख न हरगिज पाएगा, नाम प्रभु का सुमिर ले प्राणी मुक्त रूप हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान उन क्षणिक सुखों की चाह नहीं करते, उनमें नहीं फंसते जो बाद में दुखों की ओर ले जाएं। वे मन के आवेग में नहीं फंसते, अन्यथा आत्मोन्नति के मार्ग में बाधा आ जाती है। यदि अपने विचारों, कर्मों और इच्छाओं को नित्य प्रति धीरे धीरे परमात्मा की असीम शक्ति की तरफ लगाएं, तो यही हमारी मुक्ति का मार्ग बन जाएगा तथा दूसरों को भी इस रास्ते पर चलने के लिए सहायता दे सकेंगे। यदि सचमुच जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा है तो यह आवश्यक है कि सतगुरु के वचनों को अटल विश्वास से अपनाएं। संत महापुरुषों के निर्देशित रास्ते पर चलते हुए पूर्ण मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होगा। हम माया और वैभव के क्षणिक आकर्षण में सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात अपने को खो देते हैं, और जब वे छिन जाते हैं और हमारे लिए दुखों व परेशानियां के निशान छोड़ जाते हैं, तब हम पछताते तथा निराश अवस्था में रहते हैं। हम बिना सोचे समझे सब काम जल्दी जल्दी करते हैं। जब फिर प्रतिक्रिया होती है तो उसका सामना करने का साहस नहीं होता। तब आह भरकर यही कहते हैं कि हमारा भाग्य ही ऐसा है, लेकिन हम जो बनाते हैं उसे सुधारने की शक्ति भी रखते हैं। हमारी वर्तमान जिंदगी की अवस्था चाहे अच्छी है या बुरी, वह हमारी सीमित क्रिया का परिणाम है, इसलिए वह हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। हमारी भाग्य की रूपरेखा हमारी दिनचर्या पर निर्भर करती है, तो फिर बुरी प्रतिक्रियाओं को जीवन की मिट्टी में जड़ पकड़ने से पहले ही क्यों न उखाड़ दें। पूर्ण संत सतगुरु जो जीवन बगिया के माली हैं, क्यों न उनके चरणों में सर्वस्व समर्पित कर दें। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो हमारे दिल में उसके प्रति क्रोध पैदा होता है। हम गहरी सोच में डूब जाते हैं और उस सोच से उभर नहीं पाते। हम स्वयं भी कष्ट पाते हैं तथा दूसरों के कष्ट का कारण बनते हैं। सबसे उत्तम तरीका यही होगा कि शुरू से ही सावधानी से काम लिया जाए। हमारी जिंदगी का आधार एक उच्च विचार हो, जिससे कि हम यह प्रतिक्रिया उत्पन्न ही न हो। संत सत्पुरुषों और महान भावों के उपदेशों पर चलें। हम कहाँ तथा कैसे व किस जगह पर हैं, यह तुच्छ अर्थहीन विचार हैं। महत्वपूर्ण है हमारी भावनाएं तथा उद्देश्य। यदि हम उद्देश्य की महत्ता के कर्म कर रहे हैं, उसका आरंभ कितना छोटा क्यों न हो, हम सभी बाधाओं को पार करके अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जो कठोर तथा तनाव की भावनाएं जीवन पर अधिकार जमाए थी, वे सब रास्ते से हट जाएंगी और हम यह अनुभव करेंगे कि जीवन एक शाश्वत अमर चिरस्थायी आनंद है। हमें मनुष्य जीवन से आनंदित होना चाहिए कि हम भाग्यशाली हैं तथा अपने विचारों और कर्मों द्वारा प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 3 खंडों में विभाजित जिंदगी की कहानी है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य जो बाकी है। भूतकाल बीत गया, अतीत में उसकी रवानगी है। वर्तमान प्रतिदिन संवारे, सफल वो जिंदगानी है। तृतीय खंड जो कहानी का आखिरी है, नजरों से दूर प्रभु के पास कुंजी है। वर्तमान भूतकाल का परिणाम है और
भविष्य वर्तमान का परिणाम होगा। हम शायद भूतकाल के गुलाम हैं, परंतु भविष्य के हम स्वामी हैं। कारण परिणाम में छिपा है और परिणाम आने वाले कारण का बाहरी रूप है। इसलिए यदि हम किसी का परिणाम देख रहे हैं तो उसका कारण बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही है। यह कुदरत का कठोर एवं अटल विधान है। किसी अनाथ की पुकार हो या विधवा के आंसू किसी से द्रवित नहीं होता। यह दृढ़ता और निर्विरोध से चलता रहता है। यह प्रत्येक व्यक्तिगत चरित्र की आकृति बनाता है, चाहे साधु हो या पापी, राजा हो या भिखारी। प्रत्येक इसके कानून से बंधा है, कोई भी इसे छूट नहीं सकता। इसके द्वारा संचालित हम लोग यहाँ वहाँ चल रहे हैं। इसके चक्कर में एक इच्छा से शुरू होकर हम कुछ दूर तक जाते हैं, एक मोड़ बनाते हैं और फिर से वापस उसी जगह लौट आते हैं, यह जाने बिना कि कहाँ और कैसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त होगा। केवल सुसंगति में ही व्यक्ति यह समझ सकता है कि जीवन की सच्चाई क्या है तथा उसका लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए। क्रिया व प्रतिक्रिया के चक्कर में प्रत्येक आत्मा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक युग युगांतरों से अनवरत घूम रही है। एक छोटी क्रिया से किस प्रकार एकत्रित परिणाम फलित होते हैं, यह हम एक उदाहरण से बता सकते हैं। मान लो एक पत्थर है जो 30 बार चोट लगाने पर टूटता है। पहली 8 या 9 बार चोट लगाई तो कोई भी प्रभाव दिखाई न दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो चोट लगाई उसका कोई प्रभाव ही नहीं हुआ और परिश्रम व्यर्थ चला गया। उनका प्रभाव अवश्य पड़ा है। पहली चोट के एकत्रित परिणाम जब 30वीं चोट तक पहुँचे तब पत्थर टूट गया। इस प्राकृतिक कर्म के विधान पर हमारे रिश्ते नाते भी निर्भर हैं। कभी कभी हम कुछ लोगों के संपर्क में आते हैं और अकारण उनके प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी हम चाहकर भी उनसे नहीं मिल सकते। यह सब पिछले संचित कर्मों का परिणाम है। कभी कभी हम बिना किसी कारण या लक्ष्य के केवल आवेग में आकर कोई काम करते हैं और जब उसका कारण बताने की कोशिश करते हैं तो उसे बता नहीं पाते, फिर भी हम उसे करते हैं। हमारे जीवन की आयु भी हमारे कर्मों पर निर्भर रहती है। यदि किसी का जन्म के समय या छोटी उम्र में देहांत हो जाता है तो वह इसलिए कि ऐसा उसके भाग्य में लिखा था। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद आत्मा भगवान के पास लौट जाती हैं। यद्यपि इस जन्म में नए कर्म करने का कोई अवसर ही न मिला, फिर भी पूर्व संचित कर्मों का प्रभाव रहता है, जिसके द्वारा उसके आने वाले जीवन का भाग्य निर्धारित होता है। कर्म प्रधान विश्वर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मनुष्य क्या है? वह अपने संचित कर्मों का कारण है। यदि उसका अनुभव जन्म से लेकर वर्तमान समय तक पवित्र तथा कुलीन है तो आज वह एक चरित्रवान तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति है। इसके विपरीत यदि वह दुष्कर्मों तथा अनैतिक है तो वह वैसी कुप्रवृत्तियाँ ग्रहण करेगा। संक्षेप में यह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव या उत्पत्ति है। यही प्रारब्ध का सिद्धांत है, लेकिन प्रारब्ध के कानून से कर्म सिद्धांत एक कदम आगे बढ़कर है तथा कहता है कि भविष्य मनुष्य के नियंत्रण में है, क्योंकि उसमें यह सामर्थ्य है। यदि वह अभी से प्रयत्नों पर नियंत्रण करे तो अपना भाग्य बदल सकता है। यदि उसने कुमार्ग अपनाया तो निस्संदेह उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर आज इसी क्षण स्वयं पर नियंत्रण करे, सही रास्ता अपनाए तो भविष्य वर्तमान से कहीं सुंदर होगा। इस प्रकार एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो सकता है, क्योंकि भूत तथा वर्तमान के आधार पर भविष्य का निर्माण होता है। यह मनुष्य के हाथ में है कि वर्तमान कर्मों से भूत को सुधार ले और भविष्य को या तो अधिक सुंदर बनाए या फिर बिगाड़ ले। यद्यपि मनुष्य अपने कार्य चुनने का स्वतंत्र अधिकार रखता है, उसके कर्मों के परिणाम भूत से प्रभावित होते हैं। दूसरे शब्दों में उसके अपने प्रयत्न जब उसके प्रारब्ध से मिल जाते हैं तब वे उनसे
मिला हुआ फल प्रदान करते हैं। इस विचार को नीचे लिखे उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है। पानी का बहाव एक नदी में 2 मील प्रति घंटे की गति रखता है। एक लकड़ी का लंबा टुकड़ा पानी में उसी रफ्तार से तैरेगा। यदि वह लकड़ी का टुकड़ा एक मशीन से जोड़ दिया जाए जिसकी गति 10 मील प्रति घंटा है, तो इस मशीन की गति नदी के बहाव से तेज होगी। अगर इसी पानी को ऊपर की ओर ले जाया हो तो गति कम हो जाएगी। इसी तरह मनुष्य के पास स्वतंत्र क्षणों का सामर्थ्य है, लेकिन उसके जीवन का प्रभाव उसके भाग्य के प्रभाव के द्वारा बदला जाता है। इस प्रकार यदि अपने व्यावहारिक जीवन में सत्संगति को ढूंढो तथा अच्छे कर्म करो तो गति बढ़ जाएगी, अच्छा भाग्य बन जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से यदि कुसंगति में पड़ जाते हो और बुरे कर्म करते हो तो लक्ष्य की उन्नति में बाधा आएगी। बीते समय को देखें तो मनुष्य उसकी उत्पत्ति है, परंतु भविष्य को देखें तो मनुष्य उसका रचयिता है। वर्तमान क्षण में वह उत्पत्ति एवं रचयिता दोनों हैं, अर्थात कर्ता और कारण। प्रारब्ध का सिद्धांत केवल भूत की तरफ देखता है, लेकिन जो कर्म का सिद्धांत है वह निर्माण करने की भावना उत्पन्न करता है तथा उसका ध्यान भविष्य पर भी केंद्रित रखता है। इस कानून का लागू होना केवल वर्तमान जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पिछले और भविष्य जीवन की भी प्रभावित करता है। यह नियम व्यक्ति को जीवन पूर्ण रूप से देखने का सामर्थ्य देता है, जिससे उसे जीवन के अर्थ, उद्देश्य तथा लक्ष्य का पता चलता है। कर्म के विधान को जाने बिना जीवन को समझना बिल्कुल ऐसे है जैसे चित्रपट से कुछ इंचों की दूरी पर खड़े होकर जीवन की विशाल तस्वीर को देखने का प्रयत्न करना। इस कर्म सिद्धांत के ज्ञान बिना दृष्टिकोण पूर्ण नहीं होता और जीवन के बारे में विचार संकीर्ण तथा संकुचित हो जाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी का कथन है कि परमात्मा ने जीव उत्पन्न किए और लेखे जोखे के लिए धर्म को बैठाया, वहाँ सत्य परखा जाता है। पापी तथा झूठे को स्थान नहीं मिल सकता, वे अधोगति की ओर जाते हैं, परंतु जो नाम सुमरण में लीन रहते हैं वे भवसागर पार हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जो भौतिक जगत की माया से भ्रमित होकर केवल सांसारिक कार्य धंधों में उलझे रहते हैं, उनके लिए मुक्ति अगम्य है। जो भक्ति तथा नाम की कमाई करते हैं वे जीवन सफल कर लेते हैं। सभी कुछ उससे प्रभावित होता है जो पहले हमारे कार्य और चुनाव यानी कर्म के द्वारा जाने या अनजाने में हो चुका है। कोई भी कर्म करने के लिए अब रंगमंच तैयार है। वर्तमान कर्म निर्देशित हो चुके हैं तथा जीवन पूर्व जन्म के कर्म तथा प्रतिक्रिया से बंधा है। शेक्सपियर की पुस्तक जूलियस सीजर में कैसर का कथन है, प्रिय बूट्स, गलती हमारे सितारों की नहीं हमारे स्वयं की है कि हम अधीनस्थ हो गए हैं, क्योंकि सितारे हम स्वयं ही बनाते हैं। हमारी पूंजी और उधार का ही वह सूची पत्र है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम यहाँ कुछ भी करें या जैसे भी करें रहें, मृत्यु के बाद अमरता प्राप्त हो जाएगी। अमरता एक उच्च उत्कृष्ट स्तर है जिसके योग्य बनना होगा। वहाँ स्थान प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। जो व्यक्ति यहाँ अपने जीवन और कर्म के द्वारा स्वयं को परमात्मा से जोड़ने का प्रयत्न नहीं करता तो मृत्यु के बाद अधोगति को प्राप्त करता है। प्रतिदिन की दिनचर्या में इसकी पुष्टि होनी चाहिए। यदि हम अपेक्षा करते हैं कि वहाँ का जीवन यहाँ से अधिक सुखी हो तो इस जीवन में भी हमें उत्कृष्ट जीवन के लिए रुचि पैदा करनी होगी। अगर हम सोचते हैं कि परलोक में मालिक के दरबार में अपने बुरे कर्मों से बच जाएंगे तो यह हमारी भारी भूल है। हम स्वयं को ही पुरस्कार या दंड देते हैं। कोई भी हमारे सुखों से हमें वंचित नहीं कर सकता। जितना कि हम स्वयं ही करते हैं। जीवन हमें अवसर प्रदान करता है और इसी जीवन में मालिक की कृपा तथा अच्छे निर्देशित कर्मों का पुल बांधते हैं जो संसार सागर से पार ले जाता है। यदि अब संदेह और अंधकार में रहते हैं
तो जब शरीर छोड़ने का हमारा समय आएगा, उस कष्टदायक समय में हमारे पास केवल अंधकार ही साथ ले जाने के लिए होगा। यदि एक बुद्धिमान मनुष्य सत्पुरुषों की शरण ग्रहण कर भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है तो वह जीवन को प्रकाशमय बना लेता है। यह प्रकाश अंत में भी उसका सहाय होता है। दोष किसी पर क्यों देते हो? दोष तो अपने कर्मों का है। जो कुछ कोई करता है उसी का वह फल पाता है। जिसने जगत को अपनी कला द्वारा धारण किया है और हर वस्तु को रंग दिया है, उसका दिया सभी लेते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुरूप उसी का हुक्म सबको फल देता है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को निर्णायक बुद्धि अथवा चुनाव की शक्ति दी गई है। अच्छे कर्म करें या बुरे, इच्छा से करें या अनिच्छा से, सब कर्म जो वह अपने जीवन के समय करता है, अर्थात जीवन की खेती से कर्मों का बीज बोता है, वह सब उसे मृत्यु के पश्चात साथ ले जाना पड़ेगा। अपने बोए हुए बीजों की सारी फसल काटनी ही होगी। तभी तो कहते हैं कि मानुष जन्म एक खेती है। जो इसमें परिश्रम से समयानुसार बीज बोता है, उसकी देख रेख करता है, वही फल की प्रतीक्षा कर सकता है। ऐसा मत सोचो कि अचानक ही अच्छी फसल काटने को मिलेगी। इस चराचर जगत के विधान अनुसार अचानक कुछ भी नहीं मिलता। हमारी दोष युक्त मंद बुद्धि, ये सब हमारे कर्मों और विचारों की स्वाभाविक उत्पत्ति है। विचार और कर्म हमारे बंधन का कारण है और यही हमें मुक्ति भी कराते हैं। हमें असावधान नहीं रहना है। हमें आध्यात्मिक पृष्ठभूमि अथवा आश्रय की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि दृढ़ निष्ठा और दृढ़ संकल्प बढ़ाएं। इसके बिना मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता। इसी से हम ऊपर उठ सकते हैं और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इसमें असीमित शक्ति है। एक व्यक्ति जो वास्तव में विश्वास करता है कि उसकी आत्मा अमर और अविनाशी है, वही अपने शारीरिक दुखों से ऊपर उठता है। संसार में अन्याय होता देख कुछ लोग विरोधी हो जाते हैं, परंतु यह अन्याय मनुष्य का अपना ही निर्माण किया हुआ होता है। जिसको वह यह समझता है कि मुझसे अन्याय किया जा रहा है, इससे वह स्वयं ही छुटकारा पा सकता है। सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे नियमबद्ध होना पड़ता है। अब हम नियम व कानून के साथ ढंग से चलते हैं तो कोई हमारे आड़े नहीं आ सकता, तथा जब नियम के विरुद्ध चलते हैं तो स्वयं को हरा देते हैं। हम विधान को नहीं तोड़ सकते, हम केवल अपने आप को तोड़ते हैं। एक मनुष्य मनमानी से रेलगाड़ी चलते समय उसकी पटरी पर जाने का प्रयत्न करेगा तो परिणाम क्या निकलेगा? वह कुचला जाएगा। लेकिन वह उसकी उपयोगिता जानता हो तो उससे लाभ प्राप्त कर सकता है। हमारे जीवन में भी यही सत्य है। जब हम जीवन रूपी यंत्र की शक्ति का उपयोग करना सीख जाएंगे तो वह हमें उन्नति की ओर अग्रसर करती हैं। यदि इसके प्रतिकूल चलते हैं तो इसके विनाशकारी परिणाम से बच नहीं सकते। हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी वस्तु है वह हमारे पास आएगी, आज नहीं तो कल आएगी ही। जो आज हुआ वह पिछले कर्मों का परिणाम है और जो भविष्य में होगा वह वर्तमान का परिणाम होगा। इसलिए अनेकों वर्षों से संत महापुरुष मनुष्य को उपदेश देते और चिताते आए हैं कि सत्संगति ग्रहण करो। केवल सुसंगति में ही व्यक्ति अपने विचारों को सही मार्ग पर ला सकता है। जिसके द्वारा सत्कर्म करता है और अच्छी फसल काटता है। गुरुवाणी का कथन है, सब करना किरत करे, लिखिए कर कर करता करे करे, मनमुख मरिए गुरमुख तरिए, नानक नदरी नदर करे। जो कर्म हम कर चुके हैं और जो कर रहे हैं वे सब हमारा भाग्य बनाते हैं। जो मनमुख हैं, माया में लिप्त हैं, वे निम्न योनियों के कष्ट कलेश भोगते हैं। परंतु जो गुरुमुख हैं, जो भक्ति की कमाई करते हैं, वे मालिक की असीम कृपा से भवसागर पार हो जाते हैं। अर्थात संतों की चरण शरण ग्रहण करो, उनकी ही संगति में ज्ञान चक्षु खुलते हैं, जिससे अच्छे और बुरे कर्म की पहचान होती है। जीव फिर सत्मार्ग पर चलता हुआ आत्मोन्नति जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।
बोलो साचे दरबार की जय, आनंद कंद भगवान की